आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपको दीवान बेड किस तरह बनवाना चाहिए, उसमें कौन सी प्लाई कहाँ पर लगवानी चाहिए, साइड में कौन सी लगानी चाहिए और ऊपर कौन सी या फिर नीचे कौन सी लगानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं पितामह कारपेंटर। ये हमने दीवान बेड बनाया है। ये 6.25 फीट और 4 फीट का है। 6.25 फीट और 4 फीट इसका अंदर का साइज़ है, यानी कि इस साइज़ का इस पर मैट्रेस आएगा, गद्दा डलेगा। और जो हमने इसके किनारे पे चारों तरफ ये जो बोर्ड लगाया है, ये हमने डबल कोर का बोर्ड लगाया है। डबल कोर का बोर्ड काफ़ी मजबूत होता है, डबल कोर का ही बोर्ड लगना चाहिए अगर आप घर के लिए बेड बनवा रहे हैं। और जो ऊपर ये हमने ढक्कन पे पिलाई लगाई है और नीचे जो पिलाई लगाई है वो हमने आध इंची की पिलाई लगाई है। नीचे भी आध इंची है, ऊपर भी आधा इंची है। और जो इस बॉक्स की गहराई है ये हमने 18 इंची रखी है, यानी कि 18 इंची का दीवान पलंग है। और इस पे जो गोला लगाया हमने, ये 1 इंची चौकोर गोला लगा हुआ है। यहाँ पर मार्जिन भी लगवा सकते हैं या हाफ राउंड भी लगा सकते हैं। ये कस्टमर की चॉइस थी अपनी खुद की, तो उन्होंने 1 इंची चौकोर गोला लगाया। 1 इंची ये हाइट में इस तरह है और 1 इंची ये इस तरह से है। मेन पॉइंट ये है कि जो भी चीज़ इस पर गोला या मार्जिन लगे वो माइका से 2 सूत या 1.5 सूत तो कम से कम एक्स्ट्रा निकल जाए। और ये यहाँ पर कोने पे हमने 1 इंची हाफ राउंड लगाई है ताकि कोना शार्प ना रहे, आने जाने में लगे ना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि अब यहाँ पर ये बिल्कुल कम गैप है और यहाँ पर ये ज़्यादा गैप आ रहा है। अब ये होता क्या है, ये फ़र्श के लेवल से होता है। अब ये हमने लेवल करके ढक्कन इसका सेट करा है, लेकिन यहाँ पर कम गैप आ रहा है और यहाँ पर ज़्यादा गैप आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना, जिधर ज़्यादा गैप है उस पाए के नीचे आपको कुछ पैकिंग लगा देनी है। अब देखिए, जैसे कि मैं इसको उठाता हूँ तो ये आगे हो गया। देखिए अब यहाँ पर गैप है, ये यहाँ पर अब गैप है। अब देखिए जैसे मैं इसको उठाऊँगा तो ये आगे हो जाएगा, ये गैप बराबर हो जाएगा। अब मैं पैकिंग धरता हूँ। ये देखिए इतनी मैं इसके नीचे 1.5-2 सूत की पैकिंग रखूँगा। तो अब देखिए पैकिंग रखने के बाद यहाँ पर गैप बराबर हो गया है। और जो इसका ये हमने ढक्कन बनाया है, ये हमने ओपन ढक्कन बनाया है। ये सेम वर्क करता है, इधर से भी खुलता है और उधर से भी खुलेगा। इसका बेनिफिट ये है, इसको आप अलग हटा सकते हो। ये देखिए इसको हम अलग हटा सकते हैं। ओपन ढक्कन का बेनिफिट ये है, जैसे कि एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करना है तो बेड को उठाने पकड़ने में काफ़ी इजी हो जाता है। और जैसे सफाई वगैरह या सामान वगैरह कहीं भी इसमें रखना है, उठाना है, उसमें भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे कि हमने 18 इंची बॉक्स बनाया है, तो इसकी जो अब अंदर गहराई निकल के आई है वो 14.5 इंची आई है, यानी कि नीचे की पिलाई से लेके और ऊपर के ढक्कन तक 14.5 इंची इसकी अंदर गहराई है। और हमने इसमें 3 इंची चौकोर पाए लगाए हैं। ये नीम की लकड़ी के पाए हैं और नीम के भी काफ़ी अच्छे पाए होते हैं, नीम की लकड़ी के। और जामुन की लकड़ी के भी काफ़ी अच्छे पाए होते हैं। और शीशम के तो हैं ही हैं, काफ़ी बढ़िया बेस्ट लकड़ी। और ये जो बीच में हमने सपोर्ट लगाई है 4x2 की सपोर्ट है, ये सेंटर में जो लगाई है हमने साल की लकड़ी है ये। और चारों तरफ जो हमने ढक्कन रोकने के लिए सपोर्ट लगाई है वो हमने लकड़ी की नहीं, वो हमने डबल कोर के बोर्ड को चीर कर लगाई है। इसका बेनिफिट ये है कि एक तो ये पूरी इकसार होती है फ्रेश, और ये भी फ्रेश हो गया। जैसे इस पर फेविकोल लगाते हैं बिल्कुल बढ़िया सट के चिपकती है पट्टी। और दूसरी बात, जैसे अगर हम 1 इंची की पट्टी यानी 1 इंची का जो गोला लगाते हैं उसमें अगर हम कील लगाते आते हैं, माना कि यहाँ पर दरज आ जाए, जैसे कि ये दरज है, तो उस दरज में सारी कीलें खाली चली जाती हैं कई बार। तो लेकिन इसमें यह है कि अब ये चौड़ी पट्टी है तो इसमें डबल कील लग गई हैं, फेविकोल भी लग गया है और डबल कील लग गई हैं। तो यहाँ पर कील अगर दर्ज में गई तो यहाँ पर लकड़ी में जाएगी, या फिर ये कील मैंने बीच में लगाई है, जैसे ये खाली गई तो मैंने ये कील बीच में लगाई, यानी कि इसमें हम
मजबूताई काफ़ी पा सकते हैं। और ये इसका नीचे का हिस्सा है, इसमें हमने 4 सपोर्टें लगाई हैं। ये 3 बाई 1.25 इंच की सपोर्ट हैं और ये सपोर्टें नीम या जामुन की लकड़ी की लगा सकते हैं। और इसके चारों तरफ ये हमने लकड़ी सपोर्ट से पहले लगा दी है। ये वाली ये वो लकड़ी है जो चौखट बनाते हैं उसमें से पैतान की निकालते हैं, ये वो लकड़ी है, ये हमने पहले लगा दी है। और पाए के कोनों पर भी हमने लकड़ी के गुटके लगा दिए हैं जिससे कि पाए की जड़ में गैप ना रहे बिल्कुल। और ये इस लंबी पट्टी लगाने का बेनिफिट ये है कि अब ये इस सपोर्ट के नीचे दब गई है, वो साइड वाले बोर्ड और सपोर्ट के नीचे ये लकड़ी आ चुकी है, ये निकलेगी नहीं। अब इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि अगर ये पट्टी जैसे हमने पूरी लंबी लगाई है तो इस बोर्ड को भी काफ़ी सपोर्ट मिल गई है। ये मान लीजिए अब ये 1.25 इंची का बोर्ड हो चुका है यहाँ पर किनारे से, और ये पट्टी जैसे अब सपोर्ट लगाई है तो ये सपोर्ट के नीचे पट्टी दब भी गई है, ये काफ़ी मजबूत हो गई है। और नहीं तो जैसे मार्केट में बेड बनते हैं तो यहाँ से ही काट काट के इतने पीस लगाते हैं। और इसका बेनिफिट ये है जैसे कई बार हम यहाँ पर कील ठोकते हैं तो किनारा ठोकते ठोकते खाली भी चली जाती है, तो यहाँ से किनारा कई बार ख़राब भी हो जाता। तो अब जैसे कि इसकी सपोर्ट है तो यहाँ से कील खाली भी जाएगी तो भी इस पट्टी के थ्रू उसे थोड़ी सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। और अब देखिए जैसे हमने ये बेड खड़ा करा हुआ है तो ये पट्टी यहाँ पर निकली हुई है साइड में, जैसे कि ये गोला है ये निकला हुआ है और ये यहाँ पर भी निकला हुआ है। तो इस पर बेड पे नीचे स्क्रैच नहीं आएगी, उससे पहले ये पट्टी साइड वाली और ये ऊपर वाली फर्श से टच हो जाएगी। और अभी इस पर देखिए फिल्म चढ़ी हुई है पन्नी, इसको बाद में जब हम पहुँचा देंगे तभी इसको हम छुटाएंगे। और ये हमने नीचे से 5 इंची ऊंचा रखा है, इसको आप अपनी इच्छा से करा सकते हैं, 4 इंची 5 इंची या 3 इंची, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।